हो मैम आपका? अंजलि। मैम क्या कहना चाहेंगे, जो कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे, आप जैसी महिलाएं के केजरीवाल जी को दोबारा मौका देंगे, इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा, पक्का होगा। क्यों चाहती हैं आपकी केजरीवाल जी को अब सत्ता से चले जाना चाहिए? क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं करना आता। जब भी काम का कोई बात आती है वो कहते हैं वो गवर्नर साहब ऐसे कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने ऐसे कह दिया, हाँ ये करने नहीं दे रही। आपका काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को भी लगे नहीं इनको काम करने देना चाहिए। ये थोड़ी एलजी को घसीट लिया, मोदी जी को गालियाँ दे दी, ऐसे सत्ता नहीं चलती। काम करने से काम होता है। पहले आप जो कहते हो बिजली फ्री है, कोई बिजली फ्री नहीं है कहीं पे भी। एटलीस्ट हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री नहीं है कहीं पे भी। पानी भी फ्री दे रहे हैं वो? नहीं, कोई पानी फ्री नहीं आ रहा। आप जैसी महिलाओं को बसें मुफ्त में दे रहे हैं, वैसा उनका दावा है। हाँ, तो हम जैसे बस में नहीं करती ना ट्रैवल ही नहीं है तो हम लोग ट्रैवल ही नहीं करते, तो फिर हमें क्या। फ्री को लेके मेरा एक सवाल है कि जो फ्री वाला जो कल्चर है, क्या इससे देश का विकास हो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ्री करने से तो सभी लोग खाली बैठ जाएंगे। फ्री मिल तो रहा है, मेहनत तो करनी। 5 ही रुपए लीजिए पर पैसे ज़रूर लीजिए। कोई फ्री देने से कोई भी कुछ भी नहीं होता। अच्छा मैम, पिछले 2 साल से केजरीवाल जी एमसीडी में भी है, कैसी साफ सफाई है दिल्ली में, क्या बरकरार कुछ भी नहीं है। और गाय भैंसे तो ऐसे घूमती हैं जैसे पता नहीं क्या है। हर जगह पे गाय और भैंसे सुबह सुबह निकली है। अब गायें रोड पे होती हैं। हम लोग प्रीतमपुरा में रहते हैं, रानी बाग में। हर जगह हर मोहल्ले में गायें खड़ी होती हैं रात तक। साफ सफाई भी नहीं अच्छी से? कोई साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। केजरीवाल जी ने निराश किया है। इतने पढ़े लिखे इंसान, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा कोई आ गया है जो देश को अपना दिल्ली को साफ सुथरा कर देगा। कुछ नहीं किया इन्होंने, लड़ने के सिवाय कुछ नहीं किया। लेकिन हम बोलते हैं ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जनता के बीच आते हैं, बोलते हैं मैंने एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया, दिल्ली का स्वास्थ्य बहुत बेटर कर दिया, विदेशी मोहल्ला क्लिनिक तो ज़रूर इन्होंने बना दिए, पर कितने ही बंद पड़े। जो चल रहे हैं वो ठीक है, वो बहुत बढ़िया अच्छा काम है। मेडिकल पर इन्होंने अड़ंगा लगा दिया। जो 70 है, हम यहाँ हमें गलती होगी कि हम दिल्ली में पैदा हो गए कि 70+ हमें तो वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो सेंटर दे रही है यहाँ। इसने ऐसे बड़े लोगों को मार देना है और मोहल्ला क्लिनिक चला के बाकी लोगों को स्वस्थ करना है, क्या करना है। और ये शिक्षा कर नहीं पाए। बहुत एजुकेटेड इंसान है, बहुत कुछ कर सकता था, ऐसा लगा बहुत कुछ करेगा, पर ये कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जो दारू उन्होंने कर पाया ये नहीं। और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्लान था। बंद क्यों किया? अगर बहुत क्यों बंद किया? हाँ, अगर वो अच्छा प्लान बना के लाए थे। बहुत अच्छा था, इनको बहुत फायदा हो रहा था, दिल्ली को भी बहुत फायदा हो रहा था। फिर बंद किस लिए किया? किस लिए बंद किया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने झूठे मुकदमे लगाए, इस तरीके की जो बात बोला जा रहा है। तो आपने विड्रॉ क्यों किया? आप कहते नहीं ये ठीक है हमारी नीति। हाँ, अपने आप को सही साबित भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका क्लियर नहीं है माइंड। आपने कुछ घपले किए हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाए। अच्छा, सर से मैं राय लेना चाहती हूँ। सर, जैसे मैम ने अपनी राय दी, क्या आप भी मैम की बात से एग्री करते हैं कि केजरीवाल जी वापसी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करना तो नहीं चाहिए। बाकी हमें नहीं पता, हमारे क्योंकि वो तो जिन्होंने उसको लाना है वो तो ले ही आएंगे। फ्री के कल्चर वाले, हाँ फ्री वाले तो है, रिक्शा वाले, ये तो पढ़े लिखे तो नहीं लाएंगे, लेकिन जो अनपढ़ हैं जिनको फ्री में मिल रहा है, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, खाने पीने को मिल रहा है, तो वो उन्हीं को लाएंगे। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हम केजरीवाल जी का बैकग्राउंड देखें, जो अन्ना आंदोलन में थे केजरीवाल जी, जो प्रॉमिस ऐसे करते थे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा देश को, शराब मुक्त कर दूंगा, अब खुद ही इन सब चीज़ों में लिप्त पा रहे हैं, तो क्या समझे कि उस टाइम पे केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हो? पता नहीं, शायद पॉलिटिक्स में आके भटक गए हैं। शायद काम तो अच्छा करना चाहते थे पर भटक गए। यहाँ आके क्यों भटक गए समझ नहीं आई। दोबारा मौका मांग रहे हैं, कह रहे एक और मौका दो, इस बार बदलाव होगा। 2 तो दे दिए, अब और कितने देने हैं? वैसे तो अभी और कोई भी नहीं दिख रहा ऐसा करने वाला। अच्छा जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री देने से क्या विकास हो पाएगा देश? नहीं, फ्री देने से कुछ नहीं होगा। अगर विकास देखना है तो यमुना जी के अंदर चले जाइए। मेरे सामने केजरीवाल बोला, अगर वादे कितने पूरे हुए हैं तो यमुना जी को देख लीजिए जाकर।
और बात आती है फ्री की, तो जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। वेनेजुएला का में तो केजरीवाल जी डुबकी लगाने वाले थे साफ करने के बाद, क्यों नहीं लगाने जा रहे? कि छोड़िए, हमारे बच्चों को पिकनिक मनाने वाले थे कि पिकनिक मनाने आएंगे आपके बच्चे। अब बताइए, अभी यहाँ पे छठ का थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो छठ मनाई गई है, उनसे पूछिए क्या हालत थी। अंदर जा नहीं सकते थे छठ मनाने के लिए। सर 2 साल से एमसीडी में भी केजरीवाल जी, साफ सफाई कैसी है दिल्ली में? सर झूठे वादे, फ्री के चक्कर में अगर मैं दिल्ली है तो दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। मैं सारे दिल्ली नहीं, देश के लोगों से कहना चाहूँगा, इन नेताओं के फ्री के वादों के चक्कर में मत आइए। और अगर फ्री की बात करते हैं तो लाल किले में अंदर चले जाइए, टिकट लग रहा है, कितनी साफ़ सफाई अभी है। आपसे अगर 5 साल 10 साल पहले मैं लाल किले के अंदर जाता था, गंदगी होती थी। तो फ्री के चक्कर में देश को बर्बाद मत कीजिए। अभी एक उदाहरण देश का इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा, आप उसे जाके गूगल सर्च कर लीजिए। वेनेजुएला का बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। जितना तेल उस देश में है और जितना अमीर वो देश था, आज वो देश फ्री के चक्कर में बर्बाद हो चुका है। वैसे केजरीवाल जी बोलते हैं मैंने दिल्ली की शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। यदि आपके बच्चे स्कूल जाते हो तो क्या कैसा है वहाँ सरकारी स्कूल? मैं इन नेताओं की अगर बात करूं तो पीछे से इनकी योजना होती है कि माइक पे या जनता को बोलना क्या है। हमें ये बोलेंगे तो जनता बेचारी बोली वाली है और हमारी बातों में आके हमें वोट दे देगी। तो मेरी तो सारी जनता से, देश के से यही है, आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से देश का विकास देखिए। अपनी बुद्धि से बुद्धि लगा के मत दीजिए, अपना वोट दीजिए। बहकावे में किसी के में बताइए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्या है कि क्या वापसी कर रहे हैं केजरीवाल जी, इस बार बदलाव देख रही है जनता? सर अगर केजरीवाल जी वापसी अगर कर रहे होंगे, मैं देश की जनता अगर कर रहे होंगे, तो इस देश को तो, अगर या इस दिल्ली को तो बस ऊपर वाला ही बचाए। दुर्भाग्य है, मतलब दुर्भाग्य ही होगा। इसे दिल्ली को तो ऊपर वाला बचाए बस। जी सर की बात से आप एग्री हैं क्या? दोबारा केजरीवाल जी आते हैं तो दिल्ली का दुर्भाग्य होगा? मेरे ख्याल से लगता है कि मैं तो बाहर नेपाल से आया हूँ यहाँ घूमने के लिए। दिल्ली में कब से केजरीवाल का पहले तो बहुत ही बड़ा अच्छा उनका नाम भी था। पिछले समय जो नाम था, पिछले समय जो भ्रष्टाचार कांड में वो मुस गए, उसके बाद तो उनके बारे में वो दिल्ली की जनता ही शायद सोच लेंगे होंगे। बहुत आशा किया व्यक्ति था वो पहले। तो अब जो वो भ्रष्टाचार कांड में वो जो फंस गए, तो वो जनता ही उसके बारे में फैसला करेगा। जो जनता जनार्दन है उसको कोई भी हटा नहीं सकते मेरे ख्याल से। आप देख लीजिए वेनेजुएला का हाल, आपको 1 लाख रुपए में 1 प्लेट खाना मिलेगा। 1 लाख रुपए देंगे तो 1 प्लेट खाना मिलेगा, 1 वक्त का खाना मिलेगा। वही हाल दिल्ली का करना चाहता है क्या? देना सबसे पहले बंद कर। सबसे पहले केजरीवाल को जो फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू किया है। और एमसीडी में काम बताइए केजरीवाल जी का, फ्री दे रहे हैं वो अलग बात है, एमसीडी में कैसा काम कर रहे हैं? पहले पिछले 2 साल से एमसीडी में कैसी साफ सफाई कर दी उन्होंने? अच्छा बना दिया दिल्ली को या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी बीजेपी की सरकार में रही हैं। बीजेपी आज से 2 साल पहले एमसीडी में था, वो दिल्ली देख लीजिए, आज का दिल्ली देख लीजिए, हैं अंतर है कि नहीं है? कम से कम बीजेपी का थी में था कि एक बार झाड़ू लग जाता था हर गली मोहल्ले में। मंडावली से आता हूँ, हर गली मोहल्ले में एक बार झाड़ू लग जाता। आज देख के आइए, आप पटपरगंज का हाल देख के आइए, मंडावली का हाल देख के आइए, वेस्ट विनोद नगर का हाल देख के आइए, पांडव नगर का हाल देख के, लक्ष्मी नगर का हाल देख के आइए, आपको पता लग जाएगा कि एमसीडी में क्या हो रहा। एमसीडी में सरासर धांधली हो रहा, कोई काम धंधा नहीं हो रहा। ये जीतने के चक्कर में अपना आपा खो दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।